नगर में गरीब ब्राह्मण के अनेक पुत्र थे। सभी बहुत सुंदर थे। उस नगर के राजा ने एक बार नगर के बाहर नदी पर पुल बनवाना प्रारंभ किया, परंतु पुल जैसे ही बनता वैसे ही गिर जाता। अनेक बार पुल बना, लेकिन हर बार स्वयं ही गिर गया। राजा आश्चर्यचकित भी था और दुखी भी था। बने हुए मजबूत पुल के गिरने का कारण उसे ज्ञात न हो सका। राजा ने किसी पहुंचे हुए साधु से अपनी समस्या के बारे में बताया, तो साधु ने राजा से कहा कि देवी बलि चाहती है। राजा ने सोने का बालक बनवाकर रथ में बैठाकर नगरी में घुमाया और घोषणा की कि जो व्यक्ति देवी की बलि देने के लिए अपना बालक देगा उसे यह सोने का बालक दिया जाएगा। घोषणा सुनकर दरिद्र ब्राह्मण के हृदय में लोभ आ गया। उसने पत्नी से सलाह की। पहले तो ब्राह्मणी अपना कोई भी पुत्र देने को तैयार नहीं हुई, किंतु सोने का लोभ उसे भी आ गया और वह अपना पुत्र देने को तैयार हो गई। इसलिए ठीक ही कहा गया है, कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। तब ब्राह्मण ने 8 वर्षीय पुत्र राज्य को देना स्वीकार कर लिया। जब राजा के कर्मचारी उस लड़के को लेने आए तो वह लड़का अपने माता पिता के पास गया और रोकर अपने बचाव के लिए कहने लगा। उसकी माँ कहने लगी, बेटा हमारे यहाँ घर पर खाने को कुछ भी नहीं है, तू राजा के घर खुश रहेगा। उसके बाद लड़का पिता के पास पहुँचा। पिता ने भी अपनी गरीबी का बहाना बनाकर उस लड़के को राज्य कर्मचारियों के साथ चले जाने को कहा। जब लड़के ने देखा कि माता पिता मुझे घर में रखना नहीं चाहते, तब वह प्रसन्नता से उनके साथ चला गया। लड़के ने सोचा, इस स्वार्थी दुनिया में किसी से क्या आस लगाना, इस स्वार्थी दुनिया में किसी से क्या आस लगाना। अरे कोई किसी का नहीं होता। मतलब की है दुनिया, मतलब का घर परिवार, मतलब की है दुनिया, मतलब का घर परिवार। ऊपर ऊपर मीठी बोली, दिल में छुरी कटार, ऊपर ऊपर मीठी बोली, दिल में छुरी कटार। राजा ने उसे स्नान कराकर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर रथ में बैठाया और उसकी बलि देने के लिए नदी की ओर ले चला। लड़की की सुंदरता देखकर नगर के नर नारियों को उस पर बहुत दया आई, किंतु वह लड़का हंस रहा था। राजा ने उससे हंसने का कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि जगत में सबसे बड़ी रक्षा करने वाली माता होती है, परंतु माता ने मेरी रक्षा नहीं की। इसके बाद दूसरा रक्षक पिता होता है, परंतु वे सभी सोने के लोभ में आकर मेरी रक्षा करने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद तीसरा रक्षक राजा होता है, लेकिन राजा मुझे बलि देने के लिए ले जा रहा है। इसलिए संसार की स्वार्थ लीला देखकर मुझे हंसी आ रही है। इस मतलबी दुनिया में कौन किसका सहारा है, इस मतलबी दुनिया में कौन किसका सहारा है। जिधर देखो जिधर देखो हर शख्स को पैसा प्यारा है, हर शख्स को पैसा प्यारा है।
राजा के हृदय में उस लड़के के शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ा, किंतु फिर भी पुल बनाने की धुन में उसने कुछ विचार नहीं किया। नदी पर आकर जब उस लड़के द्वारा बलि देने का समय आ गया, तब उस लड़के ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय एक देवी नदी में प्रकट हुई और उस लड़के को अभय दान दिया। राजा से कहा कि अब बलि की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पुल बना लो, अब तुम्हें पुल बनाने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने लड़के को छाती से लगा लिया। उसके माता पिता भी दौड़े दौड़े आए और उस लड़के को अपने घर ले जाने लगे। तब उस लड़के ने अपने माता पिता और राजा से कहा, आप लोगों ने तो लोभवश आज मेरे प्राणों की बलि लगा दी थी। सुना था कभी किसी से ये खुदा की दुनिया है, सुना था कभी किसी से ये खुदा की दुनिया है, मोहब्बत से चलती है। करीब से जाना तो समझा, करीब से जाना तो समझा, ये स्वार्थ की दुनिया है, बस जरूरत से चलती है, बस जरूरत से चलती है। मुझे तो भगवान ने बचाया है, अब तो मेरा सारा जीवन भगवान के चरणों में बीतेगा। इतना कहकर वह एक महात्मा के पास एक वन में पहुंचा और दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।